हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। क्लियर है। फिर सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो यंग यूरोप के संस्थापक मेजनी थे। कौन थे? मेजनी थे। और अगर आपसे पूछे कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे, तो यंग इटली के संस्थापक भी मेजनी ही थे। ठीक है, कौन थे? तो मेजनी थे। और पूछे आपसे कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो मेजनी का जन्म सन 1805 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1805 में। याद रखिएगा आप सब। फिर है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। क्लियर है ना। फिर है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेडान हो जाएगा। क्लियर। कौन सा युद्ध हो जाएगा? सेडान हो जाएगा। ठीक है ना। फिर है कि गैरीबाल्डी पेशे से यानी काम वो क्या करता था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक प्रकार का नाविक था। क्या था? नाविक था। क्लियर। फिर है कि 1871 में कौन सी संधि हुई? 1871 में कौन सी संधि हुई? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की। इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 बोलना है। कब? 1871। क्लियर है। फिर है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यानी तुर्की को क्या कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्लियर। फिर है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क था उत्तरदायी। कौन? बिस्मार्क। याद रखिएगा। फिर है कि इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का चांसलर अगर आपसे पूछ ले कभी कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक बोलना है। क्या बोलना है? मेटरनिक बोलना है। और अगर पूछे कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया। क्लियर क्वेश्चन। फिर है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। क्लियर है आप सभी को? कौन था? बिस्मार्क था। आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि बिस्मार्क का जन्म कब हुआ है। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।